ایک दिन एक सहाबी रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। उनके चेहरे पर फिक्र और हैरत के आसार नुमायां थे। उन्होंने अदब से सलाम अर्ज किया और खामोशी से बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो सुनकर हर मुसलमान सोच में पड़ जाता है। उन्होंने अर्ज किया, आ रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन मेरा क्या होगा? मैं कहाँ होऊंगा? ये सवाल सुनकर नबी करीम मुस्कराए, मगर इस मुस्कुराहट में एक गहरी सोच पोशीदा थी। अपने जवाब देने से पहले उनकी तरफ देखा, गोया उनके दिल के अंदर झांक रहे हो। फिर आपने फरमाया, तुम क्या चाहते हो? सहाबी ने फौरन कहा, आ रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता हूं कि जन्नत में आपके साथ रहूं, आपसे जुदा ना हो। ये सुनकर आपके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कुराहट आ गई और आपने इरशाद फरमाया, तो फिर तुम अपने सजदों की कसरत से मेरी मदद करो। ये अल्फाज सुनकर सहाबी समझ गए कि नबी करीम उन्हें सिर्फ एक रास्ता बता रहे हैं, ऐसा अमल जो उनके ख्वाब को हकीकत बना सकता है। रसूल अल्लाह ने ये राज खोल दिया कि अगर कोई शख्स जन्नत में आपकी कुर्बत चाहता है तो इसे अपनी नमाजों और सजदों को अपनी जिंदगी का मरकज बनाना होगा। जन्नत का सबसे बड़ा इनाम अल्लाह ताला का दीदार है और उसके बाद सबसे बड़ी नेमत नबी की सोहबत है। ये अजीम मर्तबा सिर्फ उन्हीं को नसीब होगा जो अपने रब के सामने कसरत से झुकते हैं, दिल से इबादत करते हैं और अपने अमाल को बेहतरीन बनाते हैं। सोचने की बात है, एक सहाबी का ख्वाब ये था कि जन्नत में रसूल अल्लाह के साथ हो। आज हमें अपने दिल से ये सवाल करना चाहिए, क्या हमारा भी ये ख्वाब है? अगर है तो क्या हम उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं जो नबी ने बताई? जब हम सजदा करते हैं तो हम सिर्फ अपना माथा जमीन पर नहीं रखते, बल्कि अपने नफस, गुरूर और गुनाहों को अल्लाह के सामने रख देते हैं और कहते हैं, आ अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ। सजदा वो अमल है जो बंदे को अल्लाह के सबसे करीब कर देता है, और जो जितना ज्यादा सजदा करता है वो अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत के इतना ही करीब हो जाता है। ये वाक़या हमें एक सीधी मगर ताकतवर हकीकत सिखाता है, अगर हम जन्नत में अपने नबी के साथ रहना चाहते हैं तो हमें अपनी जिंदगी को सजदों से भर देना होगा। सिर्फ फर्ज नमाज नहीं, बल्कि नफल, तहज्जुद, शुक्र के सजदे, तौबा के सजदे। हर मौके पर अल्लाह के सामने झुक जाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें ज्यादा से ज्यादा सजदा करने की तौफीक दे, अपनी इबादत में लज़्ज़त अता फरमाए, अपनी मोहब्बत नसीब करे और क़यामत के दिन हमें अपने नबी के साथ जन्नत में जगह अता फरमाए। अल्लाह आमीन।